प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 20 मार्च बुधवार। पहला पाठ नबी दानियल का ग्रंथ, अध्याय 3, पद संख्याएं 14 से 20, 91 से 92 और 95। नबूकदनेजर ने कहा, हे शाद्रक, मेशाक और अबेदनगो, क्या यह बात सच है कि तुम लोग ना तो मेरे देवताओं की सेवा करते और न मेरे संस्थापित स्वर्ण मूर्ति की आराधना करते हो? क्या तुम लोग अब तुरही, वंशी, सितार, सारंगी, वीणा और सब प्रकार के वाद्यों की आवाज़ सुनते ही मेरी बनाई मूर्ति को दंडवत कर उसकी आराधना करने तैयार हो? यदि तुम उसकी आराधना नहीं करोगे तो उसी समय प्रज्वलित भट्ठी में डाल दिए जाओगे। तब कौन देवता तुम लोगों को मेरे हाथों से बचाएगा? शाद्रक, मेशाक और अबेदनगो ने राजा नबूकदनेस्सर को यह उत्तर दिया, हे राजा, इसके संबंध में हमें आपसे कुछ नहीं कहना है। यदि कोई ईश्वर है जो ऐसा कर सकता है तो वह हमारा ही ईश्वर है, जिसकी हम सेवा करते हैं। वह हमें प्रज्वलित भट्ठी से बचाने में समर्थ है और हमें आपके हाथों से यह छुड़ाएगा। यदि वह ऐसा नहीं करेगा तो हे राजा, यह जान ले कि हम ना तो आपके देवताओं की सेवा करेंगे और ना आपके द्वारा संस्थापित स्वर्ण मूर्ति की आराधना ही। यह सुनकर नबूकदनेस्सर शाद्रक, मेशाक और अबेदनगो पर बहुत क्रुद्ध हो गया और उसके चेहरे का रंग बदल गया। उसने भट्ठी का ताप सामान्य से 7 गुना अधिक तेज करने की आज्ञा दी और अपनी सेना के कुछ बलिष्ठ जवानों को आदेश दिया कि वे शाद्रक, मेशाक और अबेदनगो को बांधकर प्रज्वलित भट्ठी में डाल दें। राजा नबूकदनेस्सर बड़े अचंभे में पड़ गया। वह घबरा कर उठ खड़ा हुआ और अपने दरबारियों से बोला, क्या हमने 3 व्यक्तियों को बांधकर आग में नहीं डलवाया? उन्होंने उत्तर दिया, हे राजा, आप ठीक कहते हैं। इस पर उसने कहा, मैं तो 4 व्यक्तियों को मुक्त होकर सकुशल आग में टहलते देख रहा हूँ। चौथा स्वर्गदूत जैसा देखता है। नबूकदनेस्सर बोल उठा, धन्य है शाद्रक, मेशाक और अबेदनगो का ईश्वर। उसने अपने दूत को भेजा है जिससे वह उसके उन सेवकों को बचाए जिन्होंने ईश्वर पर भरोसा रखकर राजज्ञ का उल्लंघन किया और अपने शरीर अर्पित कर दिए, क्योंकि वे अपने ईश्वर को छोड़कर किसी अन्य देवता की सेवा अथवा आराधना करना नहीं चाहते थे। यह प्रभु की वाणी है। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 8, वाक्य 31 से 42 तक। जिन यहूदियों ने उनमें विश्वास किया उनसे ईसा ने कहा, यदि तुम मेरी शिक्षा पर दृढ़ रहोगे तो सचमुच मेरे शिष्य सिद्ध होगे।
तुम सत्य को पहचान जाओगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र बना देगा। उन्होंने उत्तर दिया, हम इब्राहिम की संतान हैं, हम कभी किसी के दास नहीं रहे। आप ये क्या कहते हैं, तुम स्वतंत्र हो जाओगे? ईसा ने उनसे कहा, मैं तुमसे ये कहता हूं, जो पाप करता है वो पाप का दास है। दास सदा घर में नहीं रहता, पुत्र सदा रहता है। इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र बना देगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र होगे। मैं जानता हूं कि तुम लोग इब्राहिम की संतान हो, फिर भी तुम मुझे मार डालने की ताक में रहते हो, क्योंकि मेरी शिक्षा तुम्हारे हृदय में घर नहीं कर सकी। मैंने अपने पिता के यहाँ जो देखा है वही कहता हूं, और तुम लोगों ने अपने पिता के यहाँ जो सीखा है वही करते हो। उन्होंने उत्तर दिया, इब्राहिम हमारे पिता हैं। इस पर ईसा ने उनसे कहा, यदि तुम इब्राहिम की संतान हो तो इब्राहिम जैसे आचरण करो। अब तो तुम मुझे इसलिए मार डालने की ताक में रहते हो कि मैंने जो सत्य ईश्वर से सुना वह तुम लोगों को बता दिया। यह इब्राहिम जैसा आचरण नहीं है। तुम लोग तो अपने ही पिता जैसा आचरण करते हो। उन्होंने ईसा से कहा, हम व्यभिचार से पैदा नहीं हुए, हमारा एक ही पिता है और वो ईश्वर है। ईसा ने यहूदियों से कहा, यदि ईश्वर तुम्हारा पिता होता तो तुम मुझे प्यार करते, क्योंकि मैं ईश्वर से उत्पन्न हुआ हूँ और उसके यहाँ से आया हूँ। मैं अपनी इच्छा से नहीं आया हूँ, मुझे उसी ने भेजा है। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ नबी दानियल के ग्रंथ के अध्याय 3 से लिया गया था। प्रभु यीशु के आगमन से 585 वर्ष पहले बाबुल के राजा नेबुकदनेस्सर ने यहूदा पर आक्रमण किया और यरूशलेम नगर को तहस नहस कर दिया। यरूशलेम मंदिर को खंडहर बना दिया और सैकड़ों लोगों को मार डाला और हजारों लोगों को गुलाम बनाकर अपने देश ले गया। उनमें से जो प्रतिभावान लोग थे उनको राजा ने अपने राज दरबार में स्थान दिया। उनमें से 4 लोग थे, दानियल, शद्रक, मेशक और अबेदनगो। आज के पाठ में आपने सुना, राजा नेबुकदनेस्सर ने 60 हाथ ऊंची और 6 हाथ चौड़ी एक सोने की मूर्ति बनवाई। उसने उसे बाबुल प्रांत के दूरा नामक मैदान में स्थापित किया और इसके बाद राजा ने यह घोषित किया कि जब नरसिंगे और अन्य साज बजेंगे, उनके राज्य के सभी लोग मूर्ति के सामने दंडवत करेंगे, मुंह के बल गिर पड़ेंगे और उसकी आराधना करेंगे। और जो ऐसा नहीं करेगा वो जलती हुई भट्टी में डाल दिए जाएंगे। लेकिन शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने ऐसा करने से इनकार किया। जब राजा को पता चला तो राजा ने उनको बुलाया और पूछा, क्या तुमने ऐसा किया? और उन्होंने कहा, क्या सही है? तो राजा ने कहा कि मैंने ये आज्ञा दी कि जो इस मूर्ति की आराधना नहीं करेगा वह जलती हुई भट्टी में भस्म किया जाएगा। क्या तुम इसे मानते हो? तो उन्होंने क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा, राजा, इसके संबंध में हमें आपसे कुछ नहीं कहना है। यदि कोई ईश्वर है जो ऐसा कर सकता है तो वह हमारा ही ईश्वर है, जिसकी हम सेवा करते हैं। वो हमें प्रज्वलित भट्टी से बचाने में समर्थ हैं और हमें आपके हाथों से छुड़ाएगा। यदि वो ऐसा नहीं करेगा तो राजा, ये जान लें कि हम ना तो आपके देवताओं की सेवा करेंगे और न आपके द्वारा स्थापित स्वर्ण मूर्ति की आराधना। ये सुनकर नबुकदनेस्सर शद्रक, मेशक और अबेदनगो पर क्रुद्ध हो गया
और उसके चेहरे का रंग बदल गया। उसने भट्टी का ताप सामान्य से 7 गुना अधिक तेज करने की आज्ञा दी और अपनी सेना के कुछ बलिष्ठ जवानों को आदेश दिया कि वे शद्रक, मेशक और अबेदनगो को बांध कर प्रज्वलित भट्टी में डाल दी। और ऐसा ही हुआ। लेकिन जो लोग उनको उस भट्टी में डालने गए वे भस्म हो गए। जब भट्टी में डाले गए तो इन 3 वीरों ने क्या किया? वे ईश्वर की स्तुति करने लगे। शब्द मात्र से स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाले परमेश्वर की स्तुति करने लगे। मिस्र की गुलामी से इस्राएली जनता को छुड़ाने वाले परमेश्वर की स्तुति करने लगे। लाल समुद्र को अपनी जनता के 2 भागों में विभाजित करने वाले ईश्वर की स्तुति किए। अपनी प्रजा का संरक्षण करने वाले ईश्वर की स्तुति किए। जब वे भट्टी में डाले गए भाई ईश्वर की स्तुति करने लगे। हम प्रेरित चरित्र के अध्याय 16 में पढ़ते हैं, पौलुस और सीलस फिलिप्पी में सुसमाचार की घोषणा कर रहे थे और वे बहुत बुरी तरह से पीटे गए और उसके बाद बंदी गृह में डाले गए। रात के समय वे बंदी गृह में पड़े पड़े प्रभु की स्तुति का गान कर रहे थे और नतीजा क्या हुआ हम जानते हैं कि चमत्कार हो जाता है। स्तुति में बहुत बड़ी शक्ति है। जब हमारे जीवन में विपत्तियां, दुख, परेशानियां आती हैं तो हम लोग रोने, कल्पने और अविश्वासी और अंधविश्वासी बनने लगते हैं। लेकिन ठीक इसके विपरीत अगर हम प्रभु की स्तुति करने लगते हैं, उस दुख को स्वीकार करते हैं, उसके लिए प्रभु की स्तुति करने लगते हैं तो प्रभु के चमत्कार होंगे। और यहां पर भी चमत्कार हुआ। चमत्कार क्या हुआ? वचन में लिखा हुआ है, राजा नबूकदनेस्सर बड़े अचंभे में पड़ गया। वो घबरा कर उठ खड़ा हुआ और अपने दरबारियों से बोला, क्या हमने 3 व्यक्तियों को बांध कर आग में नहीं डलवाया? उन्होंने उत्तर दिया, राजा आप ठीक कहते हैं। इस पर उसने कहा, तो मैं 4 व्यक्तियों को मुक्त होकर आग में सकुशल टहलते देख रहा हूं, चौथा स्वर्गदूत जैसा दिखता है। जब भट्टी में डाले गए तीनों ने ईश्वर की स्तुति करना शुरू किया। नतीजा कि ईश्वर ने अपने स्वर्गदूत को वहां भेजा उनको बचाने के लिए और वे भट्टी में आग में टहल रहे थे, सकुशल टहल रहे थे। आगे वचन में लिखा हुआ है, नेबूकदनेस्सर ने धधकती भट्टी के द्वार के पास जाकर बुलाया, शद्रक, मेशक और अबेदनगो सर्वोच्च ईश्वर के सेवकों बाहर निकल आओ। इस पर शद्रक, मेशक और अबेदनगो आग से बाहर निकल आए। क्षत्रप, अध्यक्ष, राज्यपाल और मंत्रीगण तीनों को देखने के लिए एकत्र हुए। उनके शरीरों पर आग का कोई लक्षण नहीं दिखाई दे रहा था। उनका बाल तक बांका नहीं हुआ था। उनके पैजामे झुलसे नहीं थे, न कहीं जलने की गंध तक लग पाई। तब नेबूकदनेस्सर बोल उठा, धन्य है शद्रक, मेशक और अबेदनगो का ईश्वर। उसने अपने दूत को भेजा है जिससे वह उसके उन सेवकों की रक्षा करें जिन्होंने ईश्वर पर भरोसा रखकर आज्ञा का उल्लंघन किया और अपने शरीर अर्पित कर दिए, क्योंकि वे अपने ईश्वर को छोड़ और किसी देवता की सेवा या आराधना नहीं करना चाहते थे। इसलिए क्या घोषणा हुई? इसलिए मैं ये आदेश देता हूं, सभी भाषा भाषी जातियों एवं राष्ट्रों, यदि कोई शद्रक, मेशक और अबेदनगो के ईश्वर के विरुद्ध कुछ कहे तो वह टुकड़े टुकड़े किया जाएगा और उसका घर नष्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि उस ईश्वर के सिवा अन्य कोई देवता इस प्रकार रक्षा नहीं कर सकता। तब राजा ने बाबुल प्रांत में शद्रक, मेशक और अबेदनगो का बहुत अधिक सम्मानित किया। वे 3 युवा वीर जो अपने विश्वास के लिए, ईश्वर पर विश्वास के लिए आग में डाले जाने के लिए तैयार हुए, अपने विश्वास की दृढ़ता के द्वारा, अपने ईश्वर पर भरोसे के दृढ़ता के द्वारा
ईश्वर का साक्ष्य दिया और नतीजा आपने देखा, इतना बड़ा चमत्कार हुआ। राजा का मन परिवर्तन हुआ, राजा उनके ईश्वर पर विश्वास किया और उतना ही नहीं, राजा ने आदेश दिया कि सभी लोग शद्रक, मेशक और अबेदनगो के ईश्वर का पर विश्वास करेंगे। और आज का सुसमाचार संत योहन के सुसमाचार के अध्याय 8 से लिया गया था। सुसमाचार में हमने सुना, जिन यहूदियों ने उनमें विश्वास किया उनसे ईसा ने कहा, यदि तुम मेरी शिक्षा पर दृढ़ रहोगे तो सचमुच मेरे शिष्य सिद्ध होगे। प्रभु ने उन लोगों से कहा कि विश्वास करना ही काफी नहीं है, बल्कि विश्वास में दृढ़ बने रहना अनिवार्य है। जैसा कि अभी अभी पहले पाठ में हमने सुना, वे विश्वास में दृढ़ बने रहे, यहां तक कि आग में डाले जाने के लिए तैयार हुए। प्रभु यीशु कहते हैं, यदि तुम मेरी शिक्षा पर दृढ़ रहोगे तो सचमुच मेरे शिष्य होगे। कई लोग यीशु पर विश्वास करते हैं लेकिन उनकी शिक्षाओं का पालन नहीं करते। कई लोग यीशु के बारे में प्रचार करते हैं लेकिन उनकी शिक्षाओं का पालन नहीं करते हैं। आगे प्रभु ने कहा, तुम सत्य को पहचान जाओगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र बना देगा। ये सत्य क्या है? सत्य कौन है? यीशु स्वयं योहन के सुसमाचार के अध्याय 14 में कहते हैं कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। यीशु सत्य है और जितना हम यीशु को पहचानने लगते हैं उतना हमें स्वतंत्रता का भी एहसास होता है। योहन के सुसमाचार के अध्याय 4 में हम समारी स्त्री के बारे में पढ़ते हैं। समारी स्त्री ने यीशु को पहले एक यहूदी के रूप में पहचाना, धीरे एक नबी के रूप में और अंत में मसीहा के रूप में। जैसे जैसे उसकी आंखें खुलती गई, यीशु को पहचानती गई, वैसे वैसे वो परिवर्तित होती गई। उसी तरह जब हम यीशु को पहचानेंगे तो हम स्वतंत्र हो जाएंगे। ऐसे में लोगों ने पूछा कि हम तो इब्राहिम की संतान हैं, हम तो यहूदी हैं, हम कभी दास नहीं रहे, हम कभी गुलाम नहीं रहे। तो प्रभु यीशु ने गुलामी की एक सही व्याख्या और असली व्याख्या देते हैं। ईसा ने उनसे कहा, मैं तुमसे कहता हूं, जो पाप करता है वो पाप का दास है। असली गुलामी पाप की गुलामी है। जो पाप करता है वो पाप का दास बनता है। जो नशे का शिकार है वो नशे का दास बनता है। जो अश्लीलता के पाप में फंसा हुआ है वो अश्लीलता का शिकार बनता है और दास बनता है। जो व्यभिचार और गंदे रिश्ते का शिकार है वो उसका दास बन जाता है, यानी वो उसे संचालित करता है। पाप मनुष्य को अपने अधीन कर लेता है तो पाप जैसा चाहे उसके साथ व्यवहार कराता है। आगे प्रभु यीशु ने कहा, इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र बना देगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र बनोगे। यदि यीशु हमें स्वतंत्र करेंगे तो हम सचमुच स्वतंत्र हो जाएंगे। इस आश्रम में रहकर मैंने देखा सैकड़ों या हजारों लोगों को प्रभु ने स्वतंत्र किया है। और जब प्रभु यीशु स्वतंत्र करते हैं तो पूरी तरह से स्वतंत्र हो जाते हैं। चाहे वो दुष्ट आत्मा से स्वतंत्रता हो, नशे की आदत से स्वतंत्रता हो, अश्लीलता से स्वतंत्रता हो, जिनको यीशु ने स्वतंत्र किया वो हमेशा के लिए स्वतंत्र बन जाता है। आगे प्रभु यीशु कहते हैं, मैं जानता हूं कि तुम लोग इब्राहिम की संतान हो, फिर भी तुम मुझे मार डालने की ताक में रहते हो। मैंने अपने पिता के यहाँ जो देखा है वही तुमसे कहता हूं। उन्होंने उत्तर दिया, इब्राहिम हमारे पिता हैं। इस पर ईसा ने उनसे कहा, यदि तुम इब्राहिम की संतान हो तो इब्राहिम जैसा आचरण करो। यदि तुम इब्राहिम की संतान कहते हो अपने आप को तो इब्राहिम जैसा आचरण करो। 75 साल की उम्र में ईश्वर ने इब्राहिम को बुलाया, ईश्वर की बात को इब्राहिम ने मान लिया। इब्राहिम ने ईश्वर के वचन पर विश्वास किया, भरोसा किया।
इब्राहिम ने ईश्वर की आज्ञा का पालन किया, तब लोगों ने कहा कि ईश्वर हमारे पिता हैं, हम ईश्वर की संतान हैं। तो प्रभु यीशु ने कहा, यदि ईश्वर तुम्हारा पिता होता तो तुम मुझे प्यार करते, क्योंकि मैं ईश्वर से उत्पन्न हुआ हूं और उसके यहां से आया हूं। मैं अपनी इच्छा से नहीं आया हूं, उसने मुझे भेजा है। यहूदियों ने यीशु को पहचाना नहीं। यहूदियों ने यीशु को संसार की दृष्टि से ही देखा। यहूदियों ने देखा कि यीशु बड़े बड़े कार्य कर रहे हैं, लेकिन यह सांसारिक शक्ति से है। उन्होंने ये अनुभव नहीं किया, उन्होंने अंगीकार नहीं किया कि यीशु के अंदर ईश्वर का आत्मा क्रियाशील है और यीशु ईश्वर की ओर से आया है। यह उनकी सबसे बड़ी गलती थी। आज हम विशेष रूप से प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमें तेरा ज्ञान दे, हमें तुझे पहचानने की कृपा दे। तेरे पवित्र वचनों के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा तुझे जान सके। संत पौलुस कहते हैं कि मैं यीशु मसीह को जानना चाहता हूं। जो ही संत पौलुस यीशु मसीह को जान गया, उसने यीशु मसीह के शिष्यों को प्रताड़ने का कार्य छोड़ दिया। जो ही समारी स्त्री ने यीशु को पहचान लिया, उसने घड़े को त्याग छोड़ दिया और अपने पुराने जीवन को छोड़ दिया। हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमें तुझे पहचानने की शक्ति दीजिए, तेरी शिक्षाओं के अनुसार जीवन जीने की कृपा दीजिए, तेरे विश्वास पर, तुझ पर विश्वास पर दृढ़ रहने की कृपा दीजिए। हे प्रभु, ये सुन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद देना। आज का संपूर्ण दिन उनके लिए आशीष का दिन बने, अनुग्रह का दिन बने। हमारी प्रार्थना को ग्रहण कर, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है।